हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग जो है ये दो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। ठीक है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण और सर्जेफ का नियम क्या होता है। ठीक है, इसको लिखने के लिए आता है आपकी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ है वी और फिर हाइड्रो हेलोजनीकरण, या यहाँ देखिए डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो डी का मतलब या यहाँ पे वी का मतलब होता है निकलना। ठीक है, जो V लिखा हुआ है या यहाँ पे DE, इसका मतलब रिमूवल, निकलना होता है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन, ये दो चीजें। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो लिखा है इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का निकलना, इन दोनों का रिमूवल। ठीक है, इन्हीं दोनों का निकलना कहलाएगा वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। ठीक, परिभाषा लिख लोगे आप। यानी कि हेलो भाई निकलना है तो क्या होगा, जैसे हेलो एल्केन्स होगा तो हेलो एल्केन से हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे कंपाउंड कैसे हो सकता है, जैसे आपको दिया गया हो CH3 CH2 और यहाँ Cl दिया गया हो, हेलो एल्केन्स हो गया। यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स रखे जाएंगे। रिएजेंट्स कौन है वो बताते हैं आपको अभी। कुछ रिएजेंट्स क्या रखे जाते हैं, इनकी मौजूदगी में जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, इस तरह से CH2 इसको लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl लिखा हुआ है। तो ये जो रिएजेंट रखे जाएंगे और इसका होना क्या है, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण इसका होना है। मतलब इसमें से तो क्लियर है, नाम से क्लियर है, इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है। और जब इसको निकालोगे जाहिर सी बात है Cl की ज्यादा होती है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे इसको यहाँ से बाहर निकाल देना। ठीक है, और यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल देना। यहाँ से देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस माइनस मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। ये यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। और यहाँ से निकल गया क्या, एक निकला है आपको H प्लस और एक निकला है आपको Cl माइनस। इसमें बनती है एल्कीन। देखिए बन गई। तो यही होता है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। अब सवाल पैदा होता है यहाँ पे रिएजेंट की जगह पे कौन कौन हो सकते हैं। बात हो जाएगी नहीं, बस जहां से आप हेलोजन निकालिएगा उसके बगल वाले कार्बन से आप निकालेंगे हाइड्रोजन। तो जिसपे से यह हेलोजन निकलता है, मतलब निगेटिव वाला, वो कार्बन अल्फा और दूसरा हो जाता है बीटा। यानी बीटा से H निकालते हैं, अल्फा से हेलोजन निकालते हैं। ठीक है, इस वजह से इसे हम लोग विलोपन अक्रिया भी बोलते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको। खैर हम लोग अभी केवल वी हाइड्रो हेलोजनेशन में फोकस करने वाले हैं। यहाँ से बाहर चला गया। ठीक, अब यहाँ पे रिएजेंट पे कौन कौन हो सकते हैं। देखिए जो यहाँ नाम दिया गया है रिएजेंट्स। ठीक है, इसकी जगह पे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे ज्यादा है कि आपको लिखा मिल सकता है क्या, ऐसे लिखा मिल सकता है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH लिखा हो सकता है, इसकी मौजूदगी में होता है। या हो सकता है कि ये ना लिखा है रिएजेंट की जगह पे, तो यहां पे लिखा हो सकता है कैसे NaNH2, सोडियम अमाइड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सोडामाइड, सोडियम अमाइड या सोडामाइड। यह भी हो सकता है कि लिखा रहे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2, ऐसा लिखा हो सकता है। ठीक, या हो सकता है एक और लिखा आता है CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर ONA, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसे लिखे हो सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक आपसे इसके बारे में पूछता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर रखा होता है एक चीज, जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl ऐसे लिखा हुआ है, प्लस एल्कोहलिक KOH, देखिए ऐसे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चांस है, सेम ये हो गया, देखिए ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है,
तो अल्फा से आप निकालेंगे क्या, यहां से निकालेंगे Cl को, ऐसे आप बाहर निकालेंगे और यहां से जो अल्फा दिया गया H ऐसे मान लीजिए है, तो आप इसको यहां से बाहर निकाल दोगे। ठीक, तो क्या होगा, देखिए यहां से जाएगा H, बीटा से हमेशा H निकालोगे आप, यहां से निकालोगे H, ये माइनस हो जाएगा, Cl गया यहाँ प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो जाएगा प्लस। अब यहां से क्या गया, Cl के साथ हो जाएगा KCl और प्लस यह H प्लस OH माइनस के साथ, भैया K प्लस है और OH माइनस तो है, ये क्या हो जाएगा H2O। वैसे भी एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि हाइड्रोजन दिया गया है, जब उसके निकलने की बारी आती है तो अगर मेटल है तो मेटल के साथ ही हाइड्रोजन बाहर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो वो उसी के साथ जाएगा जो इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। तो मेटल्स हो तो मेटल के साथ जाना पसंद करता है। ठीक, यह कौन, हाइड्रोजन्स। और यह सिल्वर होगा, सिल्वर मेटल से उसके साथ और आसानी से निकलता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए, एक तो देखा आपने भी हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे NaNH2 भी होता है, देखिए NaNH2 CH3 CH डबल, ऐसे देखिए यहाँ पे दिखा CH2, ये होता है यहाँ पे CH2 Cl या Br, कुछ भी हो सकता है, कोई हाइड्रोजन हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको लिखा रहता है NaNH2, सोडामाइड है ना, तो जानते ही हो यह Na प्लस NH2 माइनस तो होना ही था, है ना। और यहाँ पे देखिए इनकी मौजूदगी में होता है हमेशा डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, याद रखिएगा, चाहे अल्कोहलिक KOH हो, चाहे सोडामाइड हो, चाहे सोडियम टर्शियम ऑक्साइड हो। ठीक, इनको देखते समझ आना कि अवजंदी रिएक्शन जो है, देखिए रिएक्शन जनरली वहां पे लिखे रहेगी मोर देन, ये इक्वल टू या मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। जैसा ये जो विलोपन क्रिया होती है, विहाइड्रोजनीकरण, एल्कीन बन रही ना, असंतृप्त कंपाउंड बन रहा है, मतलब यह क्रिया जो होती है उष्मा शोषी होती है, एंडोथर्मिक, पढ़ा होगा अपने एलिमिनेशन में, है ना। एंडोथर्मिक है तो इस वजह से यह टेम्परेचर अधिक डिमांड करती है, मतलब हीट करना पड़ता है इस टेम्परेचर के आसपास, तब जब रिएक्शन होती है। खैर नहीं दिया गया तो समझ जाना, आपके लेवल पे ना दिया जाए, बट वो टेम्परेचर रहता है हमेशा, यहाँ पे उसकी मौजूदगी में ही होना है। तो यहाँ से निकाल दोगे आप Br ऐसे, ठीक है, और यहाँ से निकाल दोगे, देखिए ये अल्फा हो गया, बीटा है ना, यहाँ से निकाल दोगे आप H प्लस ऐसे, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br Na के साथ, फैक्ट तो है ये NaBr, और प्लस NH2 के साथ H प्लस, ये हो जाएगा NH3, ये है विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण। अब इतना समझ गए आप, तो एक बात और आप लिखिए, समझ लीजिए कि इन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या होता है NaNH2 और अल्कोहलिक KOH का। हम यहां लिख देते हैं, देखिए ऐसे दिया गया है हमारे कोई कंपाउंड CH3, ठीक है, या ऐसे CH2Cl और एक और CH2Cl दिया गया है, ठीक है। एक बार इसको रखा जाए इसके साथ, मान लीजिए यहां लिखा हो NaNH2 और यहां लिखा हो मान लीजिए KOH, अल्कोहलिक KOH ऐसे लिखा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस, हीटिंग का साइन जनरली बनाता है, ऐसे देखिए ऐसे दिया गया है। इन सभी विलोपन क्रियाएं जो होती हैं हीट करने पे ही होती है बेसिकली, ठीक है। ऐसे हीट का साइन बना हो सकता है, सब में बना रहेगा, ठीक है। हमने कहा था 50 या उससे अधिक हो सकता है, कहीं 60 भी लिखा रहता है। फिर इस पे आते हैं, जब ये दिया गया है समझ जाना कि क्या करना है। अल्कोहलिक KOH का मतलब डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होना तय है, तो आप क्या निकालेंगे, K के साथ एक हाइड्रोजन और एक H, आप कहीं से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको निकाला यहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो यहाँ से निकालोगे H, क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन चाहे यहाँ से H, कहीं से भी अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालें CH2 बचेगा, है ना, और यहाँ से H तो CH हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl ऐसे हो जाएगा, है ना, प्लस KCl प्लस H2O ये हो जाएगा। और जो बना हुआ है इसे आप बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक। अब इस पे आते हैं NaNH2 पे,
NaNH2 की खास बात यह है, ये तब तक कराएगा डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन जब तक कि सभी हाइड्रोजन निकल न जाए। ठीक है, मतलब एल्काइंस बनती है इसके प्रेजेंस में। तो क्या है, अब यहां से अब ये लास्ट कराओगे आप। देखिए पहले क्या होगा, मान लीजिए यहां से H यहां से निकाला आपने, मान लीजिए ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां Cl हो गया। निकलने वाला क्या है, एक NaCl और एक NH3। ठीक, और फिर एक स्टेप और रिएक्शन होगी NaNH2 की वजह से। यह स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रोहाइड्रोजेनेटिक एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में यह रिएक्शन तब तक होती है जब तक कि सब के सब हाइड्रोजन निकल जाए। तो फिर एक चांस क्या होगा, अभी यहां से Cl जाएगा और यहां से H जाएगा, यहां से H यहां से Cl, ये CH हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एस बन गई, और प्लस Na के साथ Cl NaCl, और प्लस फिर क्या NH2 के साथ H निकला है तो NH3 हो जाएगा। यह बन गई एल्काइन। ये दोनों देखिए, इसका प्रोडक्ट है विनाइल क्लोराइड, इसमें एक स्टेप और आगे एकदम हो जाती है। NaNH2 रहे या ये भी रहे अल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2 तो भी रिएक्शन आप एक कराएंगे तभी। ठीक है, यह है डिहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण। बात समझ आएगी नहीं, आसान पहचानना। अब इसमें एक खास बात याद रखना, बीटा से H निकलता है, अल्फा से हाइड्रोजन निकलता है। कंफर्म हो गया, यही वजह है कि इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला गया है। ठीक, मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यह दो तरह की है, E1 और E2। लेकिन जब आपके पास शॉर्ट नोट्स पूछा है, टिप्पणी पूछा है, तो आपको इसकी मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। याद रखिएगा, क्या अल्कोहलिक KOH तो आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकालना है, NaNH2 आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकालना है, याद रहेगा ना, बहुत ज्यादा पूछता है। अब इसी रिएक्शन में एक सेटजेफ का रोल भी है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, इसको लिमिट आते हैं। देखिए फर्स्ट सेटजेफ का रूल का मतलब यहां से है। अब आते दूसरे वाले पे, सेटजेफ पे। ये भी जो है इसी में होता है, जैसे आपको दिया गया, मान लीजिए CH3 CH2 CH, यहां पर Cl दिया गया और यहां CH3 दिया गया है। अब इसको आपने रख दिया मान लीजिए अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, ऐसे ये तो कंफर्म है कि आपको इसमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, हम लोग सेट जब पढ़ रहे हैं, तो जहां पे हाइड्रोजन है उसे आप अल्फा बोलेंगे, उसके बगल वाले को बीटा, ये बगल में भी है, एक बीटा ये भी है, बीटा का गामा होता है, मतलब फिर बीटा से इन दो बीटा हमारे पास है, बीटा नॉट बेटा, क्या बीटा, हाँ, तो दो बीटा हमारे पास है। अब इसमें चॉइस है, यहां से भी H निकाल सकते हो आप, यहां से भी H निकाल सकते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी संभावना है कि दो तरह की एल्कीन बन सकती है यहाँ पे, है कि नहीं। एक चांस क्या है, मैं लिखते देखिए, एक चांस है अगर हम इस बीटा कार्बन से H निकालते हैं, यहां से H निकालेंगे, यहां Cl डबल बॉन्ड यहां पे आएगा, है ना। देखिए ये हो गया क्या CH3, ये CH3 ऐसे ही रह जाएगा, फिर यहां से H निकाला आपने, ये हो जाएगा CH, यहां से गया Cl जिसकी वैलेंसी 3CH, ये हो गया CH3 प्लस। अब यहां से दूसरा चांस H यहां से निकालते अगर आप, ये CH2 हो जाएगा, यहां से Cl डबल बॉन्ड यहां बन जाता। अगर आप H यहां से निकालते हो, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे हो जाता है, दो प्रोडक्ट है यहाँ पे ना, दो पॉसिबिलिटी है, और ये दोनों बनेंगे K के साथ Cl, तो KCl प्लस H2, है ना। है, हम लोग आते हैं, देखिए Cl जाएगा K के साथ KCl, जो H प्लस निकला OH के साथ H2, हमें इन दोनों पहचानना है। तो सेटजेफ साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है। सेटजेफ साहब कहते हैं कि जनरली वह एल्कीन बनती है, दो तरह से कह सकते हैं, जनरली वह एल्कीन बनती है, साधारणतः क्या वह एल्कीन बनती है जो ज्यादा प्रतिस्थापित समूह वाली होती है, ज्यादा शाखा वाली एल्कीन बनती है इसमें। ठीक है, विलोपन क्रिया में, चाहे विहाइड्रोहाइड्रोजीकरण क्रिया में, वह एल्कीन बनती है जिसमें शाखाएं ज्यादा होती हैं। ये हो गया। दूसरा ऐसे लिख सकते हो, या H प्लस उस कार्बन से निकलता है, उस H प्लस उस बीटा कार्बन से निकलता है जिसपे H की संख्या कम होती है, तो यहां से निकलना अधिक सही रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए, सबसे छोटी एल्कीन कितनी बड़ी होती है,
सिंपलेस्ट एल्कीन छोटी सी होती है, 2 कार्बन से छोटी क्या हो सकती है, ये सिंपलेस्ट एल्कीन है। देखिए ऐसे। अब इसमें शाखाएं ज्यादा कब होंगी, जब ज्यादा H गायब हो जाएंगे। देखिए ये है एल्कीन, 2 शाखा हो गई, एक इधर एक इधर, 2 प्रतिस्थापी हो गए। इसमें ए एल्कीन है, इसमें देखिए एक ही शाखा पूरा माना जाएगा, 2 शाखा वाली 1 शाखा वाली। तो अधिक शाखा वाली जो होगी वह सेट रूल से बनी है, जो कम शाखा वाली होगी वह हाफमैन रूल माना जाता है इसको। इस वजह से ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ एल्कीन बोल सकते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है, सेटजेफ एल्कीन बोल सकते हो। इसे बोलते हैं हाफमैन, ये कम शाखा वाली होती क्या हो जाएगी, हाफमैन एल्कीन या हाफमैन प्रोडक्ट बोल सकते हो कि नहीं, ये एल्कीन बोलता है यहाँ पे। तो कम वाला होगा तो हाफमैन, और ये होगा ज्यादा वाला होगा तो सेटजेफ। इस वजह से सेटजेफ का नियम ही बोलते हैं, क्या लगा सबको ना। हाँ, और जिसमें शाखाएं ज्यादा होती हैं उसकी मात्रा जनरली ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं मेजर, और ये बनता है कम, जिसको बोलते हैं हम लोग माइनर। ऐसे पाया गया है कि लगभग यह 80% के आसपास बनता है और 20% के आसपास बनता है। खैर आपको परसेंटेज नहीं लिखना होता, ठीक है, आपको बस सेटजेफ मतलब क्या है, ज्यादा शाखा वाली एल्कीन मतलब सेटजेफ एल्कीन, कम शाखा वाली एल्कीन मतलब हाफमैन एल्कीन। पहचान आसान है। अभी एक और देखना चाहते लगता है आपको, एक और देख लीजिए लास्ट में। जैसे मान लीजिए आपको एल्कीन ऐसी मिलती है, हेलो एल्केन्स एक इस तरह का, जैसे यहाँ पे लिखा आपने Br और यहाँ लिख दिया आपने CH3, ठीक है, इसको आपने रख दिया अगर किसके साथ, एल्कोहलिक केवेज के साथ। देखिए ऐसे होना क्या है, डिहाइड्रोजनेशन। अब पहले पहचानते हैं इसके पास बीटा H कितने तरह के हैं। देखिए जिसपे हाइड्रोजन है ये हो गया अल्फा, ये वाला अल्फा हो गया ना, इसी से करेक्ट ये हो गया बीटा, डायरेक्ट ये हो गया बीटा, डायरेक्ट ये हो गया बीटा। इसमें 3 बीटा कार्बन है, तो बीटा H 3 तरह के हो गए। एक तक मालूम है कि यह कार्बन होगा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 बॉन्ड आप देख रहे हो, 2H होगा CH2, ये भी CH2 होगा, है ना। तो यहाँ पे 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा है, 3 बीटा कार्बन होगा, 3 बीटा H भी है ना समझे। अब खास बात क्या है, 2 तरह कहने की, तो 3 है संख्या बट तरह टाइप्स 2 ही है। वजह देखिए ये दोनों सिमेट्रिकल है, एक जैसे समान, देखिए CH2 जैसे हैं, बट ये CH3 अलग है। तो चाहे इसमें से निकालो चाहे इसमें से, ये सेम हो जाएगा, बट यहाँ से अलग, तो प्रोडक्ट बनेगा केवल 2, ठीक। तो हम लोग दोनों बनाते हैं, पहले देखते हैं कौन सा है कौन हाफमैन, ठीक है। जैसे ये बनेगा मान लीजिए यहाँ पे, अब क्या चाहते हो आप, देखिए एक चांस यहाँ से Br निकालोगे तो आप H यहाँ से निकालोगे, है ना, H यहाँ से निकालोगे तो ये CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इसे आप लिख सकते हो ऐसे CH2 प्लस क्या लिखते हैं हम, दूसरी एल्कीन लिखिए ऐसे। अब अगर आप H यहां से निकालते हो, चाहे यहां से, तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, चाहे यहां बना सकते हो आप, डबल बॉन्ड यहां बन गया, ठीक, ये अलग है, ऐसे बन गया, 2 चीजें बन गई, 2 एल्कीन। और Br जाएगा K के साथ, K Br बाहर कर देना, और H जाएगा OH के साथ H2 लिख देना ऐसे। अब इसे पहचानना है कौन सेटजेफ और कौन हाफमैन, बिल्कुल सही कहा आपने, सही पहचान लिया। हाँ देखिए इसमें देखिए ये मेन एल्कीन हो गई, ये अगर मेन एल्कीन हो गई तो एक शाखा इधर, एक शाखा 2 शाखा हो गई, यहाँ पे ये एल्कीन हो गई तो 1 शाखा 2 शाखा 3 शाखा है, 3 ब्रांच वाला है ना। तो ये हो गया क्या, इसमें सेटजेफ, ये है सेटजेफ एल्कीन, है ना, ये सेटजेफ एल्कीन है, और ये क्या हाफमैन एल्कीन है, हाफमैन एल्कीन। तो पहचान होगी ना, ये ऐसे है, एक होगा ज्यादा बनेगा तो ये हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा माइनर, ऐसे पहचानते हैं। क्लियर, विदाउट नहीं, बहुत ज्यादा पूछता है बेटा आपसे, विहाइड्रोजनीकरण क्या है, सेटजेफ का नियम क्या है। अगर आपसे पूछता है सपोज विलोपन आप क्रिया कैसे करते हैं, विलोपन मतलब विलुप्त होना, निकलना, तो आप यही लिखते हैं सेम, ठीक है, तो भी आप मार्क्स पा जाओगे। क्लियर।